हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा रेलवे के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर जो ले रहे हैं वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, कुछ घरेलू वैद्युतिक उपकरण जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। इसका क्लास 2 दिन चलेगा। आज हम लोग अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस लेंगे, फिर 30 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो जो भी पुराने वीडियोस हो चुके हैं उनका अगर लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति होती है, जिसका कारण क्या है। क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपका हीटिंग मटेरियल्स हैं, हीटिंग एलिमेंट्स हैं, तो उस वाले जो अप्लायंसेस हैं उसमें कुछ शक्ति का क्षति होता है, इलेक्ट्रिक पावर का कुछ नुकसान होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि विद्युत धारा जनित ऊष्मा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उससे जो हीट जनरेट होता है, इसके कारण से कुछ जो इलेक्ट्रिक करंट है वह नुकसान होता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक पावर का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है। तो विद्युत हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो क्या है? वो है चीनी मिट्टी। क्या यूज किया जाता है? चीनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपथ होने पर दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता। क्या बोला जा रहा है कि प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर उसको हम लोग, अगर वह वोल्टेज सप्लाई हो ही रहा है तो उस वक्त उसका निवारण क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है? क्योंकि उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट ज़्यादा है तो जो भी आपका करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको वह खराब कर सकती है। इसी कारण से हम लोग, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो दोष निवारण उस वक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि घरेलू हीटर जो है, ठीक है, डोमेस्टिक हीटर, उसमें नॉर्मली जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है उसका तापमान कितना होता है। उसका तापमान कितना होता है? नॉर्मली ये होता है 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 550 से 900 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि निवारण प्रकार के हीटर का एलिमेंट बना होता है। तो निवारण प्रकार का जो हीटर होता है उसका एलिमेंट किस चीज का बना होता है? तो उसका एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम से। किसका बना होता है? नाइक्रोम से। आप सब जानते हो कि हीटर का एलिमेंट किससे बना होता है? ये बना होता है नाइक्रोम से। अगला क्वेश्चन है कि सावधानी के तौर पर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वायर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु के तापक्रम को डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि सावधानी के तौर पर, अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम करना चाहते हो तो हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर इत्यादि में प्रयुक्त ऊष्मा तंतु जो होता है उसका तापक्रम कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। ये है 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी सही आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर व इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर अगर है तो इससे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 0.01 किलो ओम। कितना होना चाहिए? 0.01 किलो ओम। अगला है कि आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार डैश की जांच से ज्ञात की जा सकती है। तो किसके उपचार से इसकी जांच की जा सकती है? कौन सा उपचार है वो? तो वो है आपका थर्मोस्टेट सेटिंग। ठीक है, थर्मोस्टेट सेटिंग से आप इसके बारे में पता लगा सकते हो। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लो कि अगर आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर में मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में भाप है, ठीक है, वाटर हीटर है जिसमें पानी गर्म है और वो भाप उड़ रहा है उससे,
तो इस समस्या के लिए संभावित उपचार डैश की जांच से ज्ञात की जा सकती है। तो किस चीज़ का आप जांच करोगे? इसके थर्मोस्टेट सेटिंग का जांच करके आप इसका मरम्मत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। वाटर हीटर का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना से कम नहीं होना चाहिए? यह है 1 मेगा ओम से। ठीक है, 1 मेगा ओम से वाटर हीटर का इंसुलेशन प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ डैश है। तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो लीड्स होता है उसको इंसुलेट करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का यूज करते हैं? ये करते हैं पोर्सिलेन पदार्थ का। किसका यूज करते हैं? पोर्सिलेन पदार्थ का इंसुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला 250 वोल्ट 1500 वाट के एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है के लिए उष्मीय तंतु की धारा व प्रतिरोध को परिकलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक न्यूमेरिकल है, क्या दिया हुआ है कि 250 वोल्ट और 1500 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 250 वोल्ट और 1500 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर है और इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत करने के लिए लगाया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? इसके लिए उष्मीय तंतु की धारा व प्रतिरोध को परिकलित करें, यानी इसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक करंट और उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब देखो इसमें आपको दिया हुआ क्या है? आपको वोल्टेज दिया हुआ है V, कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट, और इसका पावर दिया हुआ है आपको, पावर कितना है? 1500 वाट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये दोनों दिया हुआ है, टेम्परेचर से आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप जानते हो कि पावर जो होता है वो होता है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। तो यहाँ से आप आसानी से I निकाल सकते हो। I आपका क्या निकल जाएगा? P बाई V, और P आपका है 1500 और बाय V हो जाएगा 250। ठीक है, इसको आप कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, यानी I इक्वल टू निकल गया आपका 6 एम्पेयर। यहाँ तक क्लियर है? I निकल गया 6 एम्पेयर, यानी 1500 को आपको कटाना है किससे? 250 से। ये हो जाएगा 6, यानी I निकल गया आपका 6 एम्पेयर। अब आपको पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, 6 इंटू रेजिस्टेंस, और V आपको कितना दिया हुआ है? तो V आपको यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर दो V का। V कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है आपको 250। आप आसानी से यहाँ से R निकाल सकते हो। R इक्वल टू 250 बाई 6, और अगर इसको सॉल्व करोगे आप 250 बाई 6, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 41.66। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आसानी से आ जाएगा 41.66। तो चलिए देखते हैं अब आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसे। तो आप देख रहे हो ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है उसमें आपका सही आंसर मैच कर रहा है। तो ये आपका सी, जिसका करंट है 6 एम्पेयर और वो रेजिस्टेंस जो है वो है 41.66 ओम। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंतः टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक होता है ऐसा करना? क्योंकि गर्म जल की उष्मा ह्रास को रोका जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखो क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ो। वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंतः टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों जरूरी है? अब देखो ये दो तरह का टैंक होता है, सॉरी इसमें दो टैंक होता है, एक बाहरी और दूसरा अंदर वाला। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो है ग्लास और वूल से भरा जाता है ताकि ये इंसुलेटेड रहे और इसका हीट बाहर ना आए, यानी उष्मा ह्रास को रोकने के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का डैश उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है उसका? उसका उद्देश्य है कि थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दबाव को मुक्त करना। ये काम किसका होता है? वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का। ठीक है, एक ऐसा प्लग जो आसानी से गल सकता है। उसका पर्पस क्या है कि थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर की वाष्प दबाव को मुक्त किया जा सके। ये काम होता है वाटर हीटर के आवरण के ऊपर
लगे एक गलनीय प्लग का। अगला क्वेश्चन है कि हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। तो इसके प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, यह होना चाहिए 0 ओम या कुछ ओम। ठीक है, 0 ओम से कम नहीं हो सकता है। क्या क्वेश्चन, हीटर में नियंत्रक घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपादकों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए 0 ओम या 0 ओम से कुछ अधिक यानी कुछ ओम होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव के संचालक तापक्रम का परम निम्न में से कौन सा होगा। परम निम्न मीन्स परम ताप आपको पूछा जा रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिक स्टोव, यानी आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वह ओपन है, एक इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्टोव है, तो इसके संचालन तापक्रम पर परास निम्न में से क्या होगा। रेंज जो होगा टेम्परेचर का ही वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो 750 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है। तो आपने देखा होगा कि स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसके पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का एक कारण पूछा जा रहा है। ब्लिस्टर होता है, उसका होने का कारण क्या है कि अत्यधिक उष्मा होती है, उष्म होती है बहुत अधिक। ठीक है, उष्मा लिखा हुआ है, ये बहुत अधिक उष्म होती है, इसलिए आपका जो आयरन वगैरह है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन डैश के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसका स्टैंडर्ड पावर रेटिंग क्या है, तो आयरन का स्टैंडर्ड पावर रेटिंग है 1000 वाट। क्या है, 1000 वाट, ये स्टैंडर्ड रेटिंग है किसका, तो ये स्टैंडर्ड रेटिंग है इलेक्ट्रिक आयरन का। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य डैश है। तो इस स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य होता है ऑन और ऑफ स्विच द्वारा उष्मा नियमित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति होती है। तो कौन सा तापमान नियंत्रक युक्ति किया जाता है, आप जो इलेक्ट्रिक आयरन रखते हो उसमें, तो उसमें कौन सा युक्ति लगाया जाता है, तो ये है थर्मोस्टेट। क्या है, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है। विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य है, तो क्या कार्य है प्रेशर प्लेट का, ये कार्य है कि सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना। ठीक है, सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना। तो विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य क्या है, तो यही है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण विद्युत इस्त्री से मिलान कीजिए। तो जो आपको पिक्चर में दिया हुआ है ये एक नॉर्मल आयरन है जो आप घर में यूज करते हो, तो इसमें मैच करना है आपको कौन सा पार्ट क्या है। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर है इसका ए। ठीक है, सही आंसर है ए। चलिए अब एक बार मिलान करके भी देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ए जो आपका ऑप्शन में है, यानी ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट, इसको क्या कहते हैं, प्रेशर प्लेट। तो अगला बी जो है यह है आपका 1 नंबर, यानी बी देखो यहाँ पर, और ये आपका तापक तंतु। क्या है बी, तापक तंतु। सी जो है यह 6, इसका नाम जो 6 कॉलम में, छठा कॉलम में वो है सी, यानी ये आपका हो गया छठा कॉलम। ये एस्बेस्टस सीट, ये जो ऊपर पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं एस्बेस्टस सीट। ठीक है। उसके बाद आपका है डी क्या है, डी का सही आंसर है 4। तो डी का सही आंसर है 4। डी कहाँ है आपका इसमें, तो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पार्ट जिससे आप आयरन करते हो, तो ये है आपका 4, और 4 में है सोल प्लेट। क्या है, सोल प्लेट। उसके बाद डी हो गया। ई कौन सा है, ई का ऑप्शन है 2। ई का ऑप्शन है 2, यानी हैंडल। तो आप जानते हो ये पकड़ने वाला ये हैंडल होता है। ठीक है, तो ई हो गया हैंडल। एफ का 7 होता है। एफ क्या है,
एफ है आपका, एफ ये है, एफ ये है, और इसका संख्या कितना है एफ का, ये है 7, ठीक है। इसके बाद एफ हो गया आपका, उसके बाद है जी, जी को क्या बोलेंगे, जी को बोलेंगे ये है 3 यानी कवर प्लेट, तो जी को क्या बोलते हैं, कवर प्लेट, ठीक है। जी को बोलिए क्या, कवर प्लेट। तो ये था आपका कुछ सिंबल्स, कुछ डायग्राम जो आपके इलेक्ट्रिक आयन से डायरेक्ट पूछा गया, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि जब एक कामकाजी महिला अचानक केतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है जो ऑन पर रखा गया था, तो वह झटका महसूस करती है, इसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने देखा था पहले। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है केतली भूगर्भित नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि केतली जो है वह भूगर्भित नहीं है, इसी कारण उसमें जो झटका महसूस होता है उसका होने का वही कारण है। अगला क्वेश्चन है केतली में दबाव प्लेट का क्या उद्देश्य है। केतली में दबाव प्लेट का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखना है। क्या है, यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। यह किसका काम है, यह केतली में दबाव प्लेट का कार्य क्या है, पेंदे में प्लेट की स्थिति को बनाए रखना इसका काम है। अगला क्वेश्चन है विद्युत केतली से मिलान कीजिए। तो आप देख रहे हो जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हो, इसमें एक विद्युत केतली दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक केतली। इससे आपको मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है डी। चलिए अब देखते हैं मिलान करके क्या क्या है। तो ए का है 3, यानी ए कहाँ है, आप देखो ए है ये वाला पोर्शन, ये है 3 यानी एस्बेस्टस शीट, ठीक है। उसके बाद है B5, बी देखो ये है, ठीक है, B5 ये हो जाएगा तली खोल, बी क्या हो जाएगा, तली खोल। और सी जो है यह है 2 है, 2 यानी प्रेशर फ्लैट। ये सी जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये है प्रेशर फ्लैट। और डी जो दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका 4 नंबर यानी तापक तंतु। डी क्या है, तापक तंतु। और ई जो है, ई है आपका अवरक्त शीट। ये क्या है, ई अवरक्त शीट। और एफ क्या है, तो आप एफ आप यहां से निकाल सकते हो, ये है आपका तली के सामने का कट। एफ है तली के सामने का कट। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। और इसको अगला क्वेश्चन है कि गर्म प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम परास है। यानी गर्म अगर प्लेट अगर गर्म है तो इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है उसके द्वारा संचालक तापक्रम का परास कितना है, तो कितना है उसके द्वारा, यह है आपका 550 से 700 डिग्री सेल्सियस, 550 से 700 डिग्री सेल्सियस। वैद्युतिक कुकिंग रेंज सामान्यतः डैश मिश्रण होता है। वैद्युतिक कुकिंग रेंज सामान्यतः डैश मिश्रण होता है। तो किस चीज का मिश्रण होता है, तो वो मिश्रण होता है स्टोव और हॉट प्लेट का। क्या है, स्टोव और हॉट प्लेट। यह कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रित होता है। कुकिंग इलेक्ट्रिक अगर कुकिंग करते हो तो उस रेंज में ये शामिल होता है। तो इमर्सन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है, क्योंकि क्या कारण है इसका कि इमर्सन को ये लोग फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है इसका तंतु एक सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नालिका के बीच स्थापित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। तो एक अगर नया थर्मोस्टेट स्विच है तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गीजर की आंतरिक टंकी डैश की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। तो गीजर का जो इंटरनल टंकी होता है, ठीक है, उसमें आप हमेशा जानते हो पानी जमा रहता है। तो हो सकता है पानी जो वह खारा हो, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है कि वह खारे पानी से भी खराब ना हो। तो किस चीज़ का बनाया जाता है, वह टीन आलेपित तांबे का बनाया जाता है। किससे, टीन आलेपित तांबे का वह बनाया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।